अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब समझो यहाँ पे दो टू थीन लेंस को कांटेक्ट में हमने रखा है। टू थीन लेंस kept in contact, kept in contact। तो एक लेंस हमारा ये रहा, दूसरा लेंस हमारा ये, दूसरे का फोकल लेंथ है f2, फर्स्ट का फोकल लेंथ है f1। तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा हमारा, उसका फॉर्मूला है 1/f = 1/f1 + 1/f। और f यहाँ पे दो लेंस में दोनों कन्वेक्स हो सकता है, दोनों कनकेव हो सकता है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव हो सकता है। तो हमारा f का वैल्यू यदि पॉजिटिव आया, f यदि पॉजिटिव है तो ये कन्वेक्स कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा, मतलब कन्वेक्स लेंस। और नेगेटिव है तो ये डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा। एक कन्वेक्स और एक कनकेव भी तो हो सकता है ना, तो उस केस में f का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर। यस। दूसरा एक टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग द लेंस, इसमें हम लेंस के एक सरफेस को सिल्वर कर देते हैं। तो ये हमारा लेंस कोई भी हो सकता है, तो इसके एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा लेंस है, वो लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। और मिरर की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब कि एक लाइट यदि इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और ये वापस आएगा। यह जो है लेंस, चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव हो, इसके एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया, तो ये जो लेंस है, अब ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, स्फेरिकल मिरर की तरह बिहेव करेगा। इट विल बिहेव एज ए स्फेरिकल मिरर। और इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1/f m। m हमें डिनोट कर रहा हूँ कि मिरर बन गया, इसलिए इसका फॉर्मूला है -2/fl + 2/r2। यहाँ पे fl क्या है, फोकस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस विदाउट सिल्वरिंग। यहाँ पे हमारा 1/fl हो गया, μ-1 1/r1 - 1/r2। तो fl हमारा क्या हो गया, fl हो गया हमारा fl हो गया फोकल लेंथ ऑफ
ऑफ लेंस विदाउट सिल्वरिंग, विदाउट सिल्वरिंग, सिल्वर सीधा नहीं। फिर मिरर ही मानेंगे ना। क्या? इसको हम डायरेक्टली स्पेरिकल मिरर ही मान लेंगे ना, बस फोकस को अलग होगा। अब हमारा एफ एम जो निकले गया ना हमारा, वो मिरर बन गया, उसका नाम मिरर का फॉर्म लगाएंगे। और जो R2 है वो क्या है, सेकेंड सरफेस का रेडियस, रेडियस ऑफ सेकेंड सरफेस। सारे वैल्यू विद कन्वेंशन यूज करना है, रेडियस ऑफ सेकेंड सरफेस। अब यदि हमारा एफ एम क्या हो गया, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो उसके बाद कहेगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनना है, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना। स्फेरिकल मिरर। और ये तुम्हारा यदि नेगेटिव आया, इसका मतलब ये है कनकेव मिरर। और पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कन्वेक्स मिरर। इसमें हमारा हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा कनकेव, और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, कन। अब हम मिरर फॉर्मूला ही हमें अप्लाई करना है उसके बाद। 1/Fm इजकल टू 1/V प्लस 1/U। और मैग्निफिकेशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, H/H इजकल टू -V/U होता है ना। Yes. तो उसके बाद सारा हमें मिरर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेंस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। क्लियर? Yes, sir. और एक टॉपिक और इसी में है हमारा, पावर ऑफ लेंस। Power is equals to 1/f. वही वाला। पावर ऑफ, तो पावर ऑफ लेंस का मीनिंग है कि ये लेंस को कितना बेंड कर सकता है। जो लेंस ज्यादा बेंड कर सकता है उसकी पावर ज्यादा होगी। तो इट मेजर इट्स एबिलिटी टू बेंड द रे। अब यहाँ पे समझोगे, ये हमारा लेंस रहा, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे हमारा इस तरह से आ रहा है, इसने लेंस ने हमने यहाँ पे बेंड किया। और एक और लेंस इसी पोजीशन पे है, उसने यहाँ पे बेंड किया। ये है 2 और ये है 1। तो किस लेंस ने ज्यादा बेंड किया, 1 ने या 2 ने? 2 में। 2 ने। और 2 का फोकस कम है ना, पहले कन्वर्ज हो गया है। तो अच्छा तो। इसलिए पावर का जो फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का इनवर्स होता है। इसका रीजन यही है कि जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। या फिर डाइवर्ज वाले में भी वही कंडीशन है हमारा। डाइवर्ज का यदि हम डायग्राम बना ले तो उसमें भी हमारा यही है। तो 1/f पावर क्यों होता है ये कोई नहीं बताते। उसका रीजन ये है, पावर का मतलब हुआ कि लेंस कितना उसको बेंड कर सकता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज करा सकता है। तो यहाँ पे इसी तरह से यदि हम डायग्राम बनाए। हम कनकेव का बता रहे थे। हाँ वो होगा, मैंने ये बोला। तो यहाँ पे हमारा एक लेंस ये रहा, इसने डाइवर्ज किया ये। और दूसरा हमारा ये हमारा 1 है, ये 2 है। तो इसमें भी किसने ज्यादा बेंड किया,
किसने ज्यादा उसको कहा लाइट को डेविएट किया है, वन ये या टू ने? टू ने। टू ने, तो उसका फोकल लेंथ का देखो मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए पावर का फॉर्मूला हमारा होता है 1/f। पावर इक्वल टू 1/f। लेकिन लेंस को यदि हम किसी मीडियम में रख दें, इन मीडियम, तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर। ठीक है। फिर मीडियम या फिर मतलब लेंस को किसी जैसे मीडियम। लेंस को मैं वाटर में रख दूं, कहूं कि इसका पावर क्या है, तो पावर के लिए हम उसको उसके म्यू से मल्टीप्लाई करते लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? हैं। नहीं, उसके लिए तो एफ निकालने के लिए लगाएंगे ना हम। अच्छा, पर हम म्यू बड़ा एम डिवाइड बाई एफ है, एफ निकालने के लिए तो लेंस मेकर फॉर्मूला ही लगाएंगे। उस 1/f को म्यू एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, दोनों करना पड़ेगा। हाँ, पहले तो 1/f निकाल के उसको म्यू एम से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, डन। यस। ठीक है, तो ये हमारे हो गया। अब इसके कुछ प्रॉब्लम कर ले जरा। तो यार मैं आपको बताना चाह रही थी, जो वेलोसिटीज करवाई है ना, वो उसकी करवाई है प्लेन मिरर और स्पेरिकल की, लेंस की नहीं करवाई वेलोसिटी कोई। कंसेप्ट एक ही है हमारा उसमें। मैंने हाँ। फॉर्मूला लिखाया था ना लेंस मिरर में। हाँ, हाँ, तो उसी का यूज किया होगा उन्होंने। वही वही एग्जैक्टली वही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक कन्वेक्स लेंस। फिर मैं ये कह रही थी कि इस बार आप वेडनेसडे को ना 12th की क्लास ले लेना, हम अपना ये कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। मैंने ना असाइनमेंट भेज दी है लेंस का पूरा, उसको ठीक है। डिस्कस करेंगे। आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड पावर। एंड तो पहला तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो एफ का वैल्यू लोगे 20 सेंटीमीटर। और दूसरा कनकेव लेंस है, तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे -30। उसके बाद एफ निकाल लो। एफ का 1/f का फॉर्मूला हो गया 1/f1 प्लस 1/f। फिर जो कांटेक्ट वाला रेडियस होगा वो तो दोनों में कॉमन होगा। उससे तो हमें मतलब ही नहीं, रेडियस से मतलब, हमें तो डायरेक्ट निकाल दिया हमने। अच्छा हाँ, हो सकता है। रेडियस से क्या बात। ये हो गया 1/20, ये हो जाएगा 3 - 2 हो गया ना। एफ का वैल्यू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस की तरफ भी है। और फोकल पावर का जो फॉर्मूला है 1/f, मीटर में हो तो क्या करते हैं, एफ का वैल्यू मीटर में हो तो पावर का फॉर्मूला 100/f हो जाता हाँ। है। एफ इन सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हमारा पावर बन जाएगा 100/60 डायोप्टर, 5/3 तो 2.67 आ गया। डायोप्टर। डायोप्टर इसका यूनिट होता है हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, here is a convex lens biconvex lens of radius of curvature 20 centimeter and 30 centimeter and of mu 3/2. Its one surface of larger radius is silvered. इसने बता दिया है कि किसको हमने सिल्वर किया। क्वेश्चन नंबर ए, find its focal length and nature. Find its focal length and nature, मतलब वो कैसा बिहेव करे। चलो पहले इस बात को करें। तो इसमें लार्जर वाले को हमने सिल्वर किया, इसका मतलब फर्स्ट वाला जो हमें 20 लेना है और सेकेंड वाला जो है 30 लेना है। तो R1 का वैल्यू हमारा 20 हो जाएगा, R2 का वैल्यू -30 हो जाएगा और म्यू का वैल्यू 3/2 है। तो सबसे पहले निकाल लो कि लेंस विदाउट सिल्वर होता तो फोकल लेंथ क्या होता। क्या बताया आया, 1/FL का वैल्यू ये आ जाएगा थ्री लेंस का बाई टू माइनस वन। सर FL वो आ रहा है 24। हमें तो 1/FL ही चाहिए, 1/24 है मतलब, है ना। और ये -30। ये 1/FL का वैल्यू आ गया 1/24। तो हमारा 1/FL का फॉर्मूला है -2/FL +2/R। ये हो जाएगा -2 इंटू 1/24 माइनस +2। R2 का वैल्यू -30 है। -30। हाँ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/12 -1/50। -20/3 सेंटीमीटर आए। 20/3 आ गया। हाँ जी। FM। FM इक्वल टू -20/3 सेंटीमीटर। ओके। तो उसका फोकल लेंथ 20/3 सेंटीमीटर और नेचर हो जाएगा कनकेव मिरर। ये तो हम लिखेंगे फोकल लेंथ इज 20/3 सेंटीमीटर एंड इट्स नेचर इज कनकेव स्फेरिकल मिरर।
focal length of 20 by 3 centimeter एंड नेचर क्या हो गया, कनकेव स्फेरिकल मिरर, कनकेव स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल मिरर। ठीक है, डन। अब यस। चलो वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम भी मैं यहीं पे करा देता हूँ। मिरर हो गया ना, तो मिरर में लगेगा सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर बी। सर एक सेकंड में आई। क्या बोले? सर 1 मिनट रुकना, मैं जरा आई। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, हाँ जी यही पे सर। हूँ मैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है हमारा, देयर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, देयर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बिफोर इट at its principal axis at distance 20 centimeter, moving with a speed 2 centimeter per second. Find velocity of its image. Find velocity of its image if object move। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं इसका। टुवार्ड्स लेंस, यदि हम इसका डायग्राम बनाएं, ये हमारा लेंस था, इसके एक सरफेस को हमने सिल्वरिंग कर रखी है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है 60 सेंटीमीटर पे, 60 या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे, और ये मूव कर रहा है टुवार्ड्स इस डायरेक्शन। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या है हमारा, वेक्टर के फॉर्म में माइनस, माइनस के साथ है ना, माइनस v/u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारा, हम राइट को पॉजिटिव ले ले तो 2 हो जाएगा। u का वैल्यू गिवन है -20, पहले v निकालना पड़ेगा, तो पहले मिरर फॉर्मूला यूज करके v निकाल। अरे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v, u का वैल्यू है -20 और f का वैल्यू क्या था हमारा, f u का वैल्यू -20, 3/20। -20/3 था ना। हाँ। 1/v इक्वल टू हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा प्लस, -3/20 -1/10। हाँ तो माइनस v इक्वल टू क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम 2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा हमारा -0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है। v/u -10 डिवाइड बाय -20 इंटू 2, -½ आ गया, यस सर। तो ये हो जाएगा ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इमेज का जो पोजीशन है -10 है, -10 का मतलब जो इमेज हमारा बना वो यहाँ पे बना,
रियल इमेज करना। तो ये था हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसका आया हाफ, और नेगेटिव का मतलब इधर, हाँ। तो लिखेंगे अवे फ्रॉम लेंस। यहाँ पे हम लिख देंगे अवे फ्रॉम लेंस। तो वेलोसिटी वाले को इसी तरह से बना, यस सर। और दूसरा मैं कर लेता हूँ पॉइंट नंबर 2 में। उसमें लिखा था हमने टुवार्ड्स लेंस, इसमें लिखते हैं पर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस अपवर्ड, ऊपर की। इसमें हमने फॉर्मूला हमारे पास क्या था? v of image is equals to magnification into v of object। माइनस v बाई यू, हाँ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने यू भी तो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, तो उसी में पुट कर देंगे, बन जाएगा। इसका ये आएगा -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा -10/-20, और ये हो गया हमारा 2, -1 आ गया। हाँ। इसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो मतलब हाँ डाउन तक है। ठीक है। ठीक है। यस सर। तो ये हमारे, मैंने इसमें सिल्वर वाला भी करा दिया, वेलोसिटी वाला भी करा दिया, कॉम्बिनेशन भी करा दिया, ये हमारा कंप्लीट हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा लेंस। अब आएगा हमारा लेंस फॉर्मूला। हम कर तो चुके लेंस फॉर्मूला। वो लेंस मेकर फॉर्मूला हमने किया है। अच्छा ये 1/v - 1/u इज इक्वल हाँ टू जी, हाँ है। जी, हाँ। हाँ जी। तो हम किसी के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, यहाँ पे हम कन्वेक्स के लिए कर लेते हैं, फॉर्मूला सेम ही आएगा सबका। इसमें भी रे डायग्राम तुमने खुद ही पढ़ना है सारा। ये लेंस हो गया हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ए बी। तो रे इमेज कैसे बनाएंगे? एक डायग्राम, एक रे लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसके ये फोकस से पास कर जाएगा, ये हो जाएगा एफ, ये पॉइंट हो गया एफ। और दूसरा कैसे पास करा है? ऑप्टिकल सेंटर से। विदाउट डेविएशन ही आगे चला जाएगा। तो हमारा इमेज यहाँ पे, तो ये हो गया ए डैश, और ये हो गया बी डैश। हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, इसका पॉइंट का नाम रखते हैं एफ। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये हो गया इमेज डिस्टेंस वी, और ये हो गया फोकस। कैसे बनाएंगे? तो हम ट्रायंगल को सिमिलर देखेंगे, तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर। ABO 8 है। हाँ। ए बी ओ इज सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के। तो हाइट बाय हाइट, ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश इजकल टू बेस ओ बी डिवाइड बाय ओ बी। हम्म। इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल देखोगे, एम ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों भी सिमिलर है। ठीक से। ट्रायंगल एम ओ एफ, ट्रायंगल
ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों भी सिमिलर है। एम ओ एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर है। हाँ जी सर। तो यहाँ भी हाइट बाय हाइट कर ले हम, एम ओ डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, और बेस ओ एफ डिवाइड बाय एफ बी डैश। अब यहाँ पे एम ओ का वैल्यू हम ए बी पुट कर दें, ओ एफ, और जो डिनोमिनेटर में हमारा एफ बी डैश है, क्या इसको हम ओ बी डैश माइनस ओ एफ लिख सकते हैं? देखो, एफ बी डैश को। एफ बी डैश को ओ से डिस्टेंस ले लिया, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा सारा डिस्टेंस जो है ना ऑप्टिकल सेंटर से लेना होता है लेंस। हाँ जी। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में एलएचएस सेम है, तो आरएचएस को भी सेम कर देते हैं। फ्रॉम 1 और 2 तुम्हारा हो जाएगा ओ बी डिवाइड बाय ओ बी डैश, ओ एफ डिवाइड बाय ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करें, यूजिंग साइन कन्वेंशन। ओ बी, ये हो गया माइनस यू, ओ बी डैश ये हो जाएगा हमारा ओ बी डैश, इमेज की तरह बना है हमारा राइट साइड में ना, ये हो जाएगा प्लस वी, और ओ एफ हमने कन्वेक्स लेंस का है तो एफ जो है टुवार्ड्स राइट है, तो ये एफ हो गया। और इसको पुट कर दो, ओ बी का वैल्यू माइनस यू डिवाइड बाय वी इजकल टू एफ डिवाइड बाय ओ बी डैश वी माइनस एफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया माइनस यू वी प्लस यू एफ इजकल टू वी एफ। माइनस यूवी को आरएचएस में ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये हो गया यू एफ माइनस वी एफ इजकल टू यू वी, यू वी एफ से डिवाइड कर दो। हम्म। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ, तो यू एफ डिवाइड बाय यू वी एफ माइनस वी एफ डिवाइड बाय यू वी एफ, यू वी एफ, यू भी यू एफ कैंसिल होके बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा हो गया लेंस फॉर्मूला, ठीक है। और मैग्निफिकेशन के लिए भी यहीं पे कर लेंगे हम, मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल h बाय कैपिटल H। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1, इसमें जो ए बी है ऑब्जेक्ट का हाइट है, ए डैश बी डैश है डैश भी है। इमेज का हाइट है, ओ बी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ओ बी डैश जो है इमेज डिस्टेंस। तो फ्रॉम 1, एम इज इक्वल्स टू वी बाई यू। फ्रॉम 1 पहले इसको लिख ले हम, ओ बी नहीं था, ओ डैश बी डैश। ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश
इक्वल टू ओ बी बी बाय डिवाइड बाई ओ बी ओ बाय बी। कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे तो ए बी का वैल्यू कैपिटल एच होगा, ए डैश बी डैश माइनस एच होगा, माइनस एच ओ बी का वैल्यू माइनस यू होगा और ये प्लस भी होगा। बी ओ। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, एच बाई कैपिटल एच इक्वल टू वी बाई क्यू। तो हमारा यहाँ से फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, तो एम इक्वल टू हो गया एच बाई कैपिटल एच इक्वल टू वी बाई। ठीक है। अब यस। यहीं पे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज भी निकाल लेंगे। लेंस वेलोसिटी ऑफ इमेज, इसमें भी हमें दो केस लेना होगा उसी तरह से। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव along प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में भी हमारा वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी, जो हमने मिरर में किया था बस वही काम करना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो माइनस आया था वो माइनस नहीं आएगा। वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस वन बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, माइनस ये बन जाएगा माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी, और ये फोकल लेंथ कांस्टेंट यहाँ पे बन जाएगा हमारा वन बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी को वेलोसिटी ऑफ इमेज, वन बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा हमारा वी बाई यू का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो फॉर्मूले में सभी जगह देखो यू जो है ना माइनस यू हो जाता है, तो यहाँ पे भी जो हमारा माइनस का जो है वहां पे माइनस आता था, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा। मिरर वाले में माइनस का आएगा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस था ना हमारा। हम्म। और नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा डी कैपिटल एच बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा हमारा डी स्मॉल एच बाई डी टी। हमारे पास फॉर्मूला है एच बाई कैपिटल एच इक्वल टू वी बाई यू, और यहाँ पे जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो यू और वी में कोई चेंज नहीं होगा। तो डी एच बाई डी टी वी बाई यू डी एच बाई डी, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज ये बन जाएगा वी बाई। तो इस तरह से ये सारा फॉर्मूला हमारा ठीक है। तो सेम ही हो गया फॉर्मूला तो। सेमी फॉर्मूला बस माइनस उसमें, वहां पे फॉर्मूला में बीच में माइनस, वहां हम्म। पे प्लस है, तो हम्म। सब जगह यहाँ पे वहां पे जो माइनस होता था यहाँ पे सब कुछ प्लस प्लस में आ गया। ठीक है सर। मैग्निफिकेशन में भी यही है, मैग्निफिकेशन में वहां पे होता था माइनस वी बाई यू, यहाँ पे आ गया वी बाई। हम्म। ये लेंस के थ्योरी हमारा तो यही है लेंस फॉर्मूला में। इसके बाद इसके प्रॉब्लम ही है, तो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके हम, बेसिक सा। सर हाँ बोलो।
सर मेरी मदर के नोन में कोई है, वो 11th में पढ़ते हैं। अच्छा, तो उनको फिजिक्स में हेल्प चाहिए थी क्लासेस की, तो मेरे पेरेंट्स ने आपका नंबर उन्हें रेफर किया था। अभी तो फोन किसी का आया नहीं है। ठीक नहीं है। सर, अभी नहीं आया हुआ है, मेरी मदर ठीक। ने अभी रेफर किया उनको। मम्मा ने मेरे को अच्छा। मैसेज करके बोला है, तो आपको शायद से शाम तक या रात तक कॉल हो जाए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब इसमें प्रॉब्लम कर ले हम। यस। एक, गुड़गांव के ही हूँ। हाँ जी सर, मतलब मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहीं के ही होंगे। ठीक। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर form image of an object of magnification 2. Find possible position of object. हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 10, मैग्निफिकेशन है 2। मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में कभी भी वैल्यू जो है साइन कन्वेंशन के साथ नहीं होता, हम्म। वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब ये तो हो गया कि इमेज जो है हमारा मैग्निफाइड बन रहा है। हाँ। कन्वेक्स लेंस में मैग्निफाइड जब इमेज बनता है तो रियल बनता है या वर्चुअल बनता है या दोनों बन सकते हैं? यस सर। बताओ क्या होगा आंसर। नहीं। कन्वेक्स लेंस में जब इमेज मैग्निफाइड हो तो इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा या फिर दोनों ही हो सकते हैं? रियल होती है इमेज तो। नहीं, इसमें दोनों ही पॉसिबल है। कन्वेक्स में। कन्वेक्स लेंस है ना हमारे पास। कन्वेक्स कन्वेक्स वर्चुअल मिरर तो। नहीं है, कन्वेक्स लेंस है। हाँ। तो जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है एफ और 2F के बीच में हो अच्छा। तो इमेज हमारा रियल मैग्निफाइड इन्वर्टेड बनता है। और जब ऑब्जेक्ट लेंस और एफ के बीच में हो तो वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट बनता है। तो इसमें हमारा दोनों ही केस पॉसिबल है, तो इसमें दो आंसर आएंगे। तो केस नंबर 1, हम्म। तो एम। जब हम रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनेगा और पहले बनता है हमारा। हाँ। नहीं नहीं, उल्टा बता रहा हूँ मैं। जब रियल बनेगा इन्वर्टेड तो राइट साइड में बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये हमारा लेंस है ना, तो रियल बन रहा है इसका मतलब राइट साइड में बनेगा, और इन्वर्टेड का मतलब कि एम का वैल्यू जो है ना नेगेटिव लेना पड़ेगा। रियल होगा। तो एम का फॉर्मूला है V/U इजकल टू -2। यहाँ से V इजकल टू हो गया -2U, और एफ का वैल्यू हमें मालूम है 10 + 10। अब हम लेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, U मिल जाएगा। 1/V -1/U इजकल टू 1/F। -15 सेंटीमीटर आ रहा है ये। एफ का वैल्यू 10, तो 2 -3/2U इजकल टू 1/10। यू का वैल्यू -15 आ गया। हाँ। अब देखो यदि हमें चेक कर सकते हैं कि देखो यू का वैल्यू 15 है और माइनस का मतलब पहले, तो एफ और 2F के बीच में होना चाहिए, तो एफ का वैल्यू है 10। तो आ गया ना 10 और 20 के बीच में। हाँ। यस सर। तो इसे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा वैल्यू सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो रे डायग्राम बिल्कुल ही माइंड में होना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं यदि वो हमारे माइंड में नहीं हो। ये भी ध्यान रखना है। केस नंबर 2,
फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो जाएगी। इस केस में हम m का वैल्यू लेंगे +2, और इस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेंस और मिरर के बीच, लेंस और f के बीच में आता है, तो f जो u है 0 से 10 के बीच में आना चाहिए। -5 सेंटीमीटर आ रहा है। -5 आ गया तो ठीक है, हम्म। तो इसमें u का वैल्यू आ जाएगा -5। तो नेक्स्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट भेज दिया, इसमें तुमने वो कर लेना। एक तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्फेरिकल सरफेस वाला बूस्ट, एक बार तो मैंने करवाया था ना। और लेंस के भी है, लेंस मेकर फॉर्मूला का भी एक टॉपिक है, वो भी कर लेना। और लेंस वाले में बताऊंगा उसके बाद करें, ठीक है। तो कल ये कर लेना वो दो टॉपिक, ठीक है। नहीं ठीक तो हम है। पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वेडनेसडे को हम कर लेंगे क्या बोलते हैं एसी वाला। तो कल ये कर लेना, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 10-15 क्वेश्चन ही होंगे। वेडनेसडे को क्या होगा? एसी वाला करेंगे ना डाउट। हाँ, एसी का डाउट डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, ओके। क्योंकि इसमें ना अभी जैसा तुमने बताया कि वहां पे कंप्लीट कर दिया है, तो लेंस में मुझे अपने प्रॉब्लम जो है असाइनमेंट से पहले प्रॉब्लम बनाने के लिए मुझे एक क्लास चाहिए, जिसमें कि मुझे 10 क्वेश्चन बताने हैं। तभी जाके असाइनमेंट हम करेंगे। फिर अभी हमारी थ्योरी में क्या क्या बचा हुआ है लेंथ? लेंस की थ्योरी हो गई है, अब एक प्रिज्म बचा हुआ है ना, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म। अच्छा। प्रिज्म पढ़ा दिया उन्होंने वहां पे। फिर उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने बस क्वेश्चंस कराया है उसके। नहीं, उसमें होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, वो सब। सर हाँ, वो नहीं पढ़ाया था वो सर, वो सेम चीज ना इन्होंने अपने बैचेस में 10th में ही पढ़ा दी थी। तो अच्छा। इन्होंने पढ़ाया नहीं, तो ओके मेरे ओके। को खुद रीड करना पड़ा था मॉड्यूल से। एक दिन मुझे उसमें लगेगा, और फिर उसके बाद आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलो ओके। ओके।